हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम फिर सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और 1.5x पर करके देखना है। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, इसी कारण समाजवादी भावना का फलस्वरूप हुआ था। ठीक है, उदय हुआ था फलस्वरूप। और हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो पूछा गया कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में, ऑप्शन है। ठीक है, याद कर लेना, कार्ल मार्क्स के थ्योरी एग्जाम्स में आता है। ठीक है, और इसका जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। हाँ, और हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 मई, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, दास कैपिटल किसकी रचना है, जो दास कैपिटल है वो किसकी रचना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंग्लॉक्स, एग्लॉक्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स और एग्लोस की रचना है। ठीक है, दास कैपिटल, दास कैपिटल मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद कर लेना आप। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा किसने प्रतिपादन किया था। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताओ। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी। ठीक है, इसने ही वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब हम छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल जो है ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, याद होना चाहिए आपको, 1867 में हुआ था। ठीक है, 1867 में हुआ था दास कैपिटल का प्रकाशन। ठीक है, मैं वीवीआई को हाईलाइट कर रही हूँ, आप लोग याद कर लेना। वार एंड पीस किसकी रचना है, वार एंड पीस किसकी रचना है, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, आप लियो टॉल्स्टॉय के बारे में भी पढ़ लेना। ठीक है, और ये वीवीआई क्वेश्चन था। और हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 में। ठीक है, नवंबर में, और 1917 इसका ईयर है। ठीक है, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक है, और 9 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषदास प्रथा का अंत कब हुआ था, रूस में कृषदास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1861 में रूस में कृषदास प्रथा का अंत हुआ था। ये है वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, अब हम 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, ऑप्शन डी। ठीक है, रूस में जार का अर्थ है, और ये वीवीआई है। ठीक है, क्वेश्चंस रिपीटेड है, हाँ, प्रीवियस ईयर्स का। तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कैसा लगा आपको। ठीक है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति, ऑप्शन है। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति। ठीक है, और गाइस ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सारे वीवीआई हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्स में सारे रट के जाना है, हमें याद करके जाना है। हाँ, तो कोई भी आप मिस ना करो, अच्छे से याद करो। तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोक्स की संधि, ब्रेस्ट लिटोक्स की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी, जर्मनी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम अपना 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लाल सेना का गठन किसने किया था, लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्रास्टस्की हो जाएगा, ट्रास्टस्की ने किया था लाल सेना का गठन। ठीक है,
हम चौदह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन का। हाँ, और हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने कराया था? ठीक है, 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने कराया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन ने। किसने कराया था? लेनिन ने, ऑप्शन बी। ठीक है, हमारा राइट आंसर। हाँ, और 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? चेका क्या था? चेका एक पुलिस दस्ता था। क्या था? पुलिस दस्ता था, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ठीक है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ था साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, और ये VBI है। सारे क्वेश्चंस VBI है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर है, तो वीडियो को एंड तक देखना है आपको। ठीक है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो लेनिन हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन का। ठीक है, लेनिन ने किया था रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व। ठीक है, ये मोस्ट VBI भाई मैं देख के ही बता रही हूँ। लेनिन का मृत्यु कब हुआ? ठीक है, आपने लेनिन के बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो उसमें बताया लेनिन की मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, तो 1924 में लेनिन का मृत्यु हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो 1991 में ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था। कब हुआ था? 1991 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी VBI क्वेश्चन है। ठीक है, किस क्रांति के फलस्वरूप पंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? मतलब पहले जो पूंजीवादी लोग थे वो किस पे शोषण करते थे? मजदूरों पे शोषण करते थे। ठीक है, तो ये किस फलस्वरूप क्रांति के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के समय, किस क्रांति के समय? औद्योगिक क्रांति के समय जो पूंजीवादी थे वो मजदूरों पे अत्याचार करते थे। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 22 क्वेश्चन क्या है? किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है? ठीक है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों के विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है? ठीक है, जो सरकार का एकाधिकार होता है किस अर्थव्यवस्था के साधन में होता है? ठीक है, तो समाजवादी हो जाएगा आपका राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी। और हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ? ठीक है, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में? 2। समाज का विभाजन कितने कारणों में हुआ? 2। और किसके कारण हुआ? औद्योगिक क्रांति के कारण। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट VBI है। चौबीस नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था? ठीक है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेंट साइमन। कौन था? सेंट साइमन, VBI। और 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वप्नदर्शी समाज का स्थापक कौन था? ठीक है, स्वप्नदर्शी समाज का स्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज का स्थापक कौन किया था? ठीक है, तो ओवन हो जाएगा राइट आंसर। गाइस, बगल में बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है, तो इसी वजह से हम क्लास को नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम वीडियो आए तो आप ज़रूर उसको देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। ठीक है, ओके, बाय।